बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हम बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक से लेके हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं थ्रू मल्टीपल एग्जांपल्स। ये लेक्चर सीरीज़ टीचर्स और स्टूडेंट्स सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट वक्त में सारे के सारे मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको सिखा दिए जाएंगे। सो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे होमोजीनियस लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर का होता है, इस वजह से ODE का जो ऑर्डर है वो भी 2 होगा। इसके अलावा ये जो y है विच इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडिंग ऑन x, इसके डेरिवेटिव्स की और इसकी खुद की डिग्री हर टर्म में 1 है। सो इसका मतलब है कि लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। इसके अलावा ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनमें कहीं पे भी y नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास फोर्सिंग फैक्टर या फिर फोर्सिंग टर्म मौजूद नहीं है, 0 है, जिसकी वजह से हमारे पास ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस भी है। हम इस्तेमाल करेंगे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर की टेक्निक, जिसमें हमें फर्स्ट सोल्यूशन गिवन होगा, उसको हम इस्तेमाल करते हुए सेकंड सोल्यूशन इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कैलकुलेट कर लेंगे। सो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल 1 में क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सेकंड सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जबकि फर्स्ट सोल्यूशन गिवन है यूजिंग रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है विच इज़ दिस, और यहाँ पे p ऑफ x भी बता दिया गया है कि वो इन दो कोफिशिएंट्स के फ्रैक्शन के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेंगे। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है वो हमारे पास होमोजीनियस भी है और लीनियर भी है। अगर हम कोफिशिएंट्स की बात करें तो ये हमारे पास a2 था, दिस इज़ a1 और ये a0। अभी हमें p ऑफ x चाहिए, जो कि बेसिकली a1 ओवर a2 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसे 1 बनाना है, इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। सो डिवाइड कर देंगे हम दोनों साइड्स को 9 के साथ, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। सो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखें 3 3 एंड 3 4 12, तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 और यहाँ पे 4/9 ही रहेगा। अब यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि p ऑफ x हमारे पास है इक्वल्स टू -4/3। आपने इस साइन को भी साथ ज़रूर लेना है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो कुछ इस तरह से होती है। सेकेंड ऑर्डर लिख रही हूँ, ठीक है, p ऑफ x y प्राइम प्लस q ऑफ x y इक्वल्स टू 0। होमोजीनियस और लीनियर दोनों ठीक हो गया। सो यहाँ से देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो हमने वही काम यहाँ पे भी कर लिया। उसकी हेल्प से हमें p ऑफ x को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प मिल गई। अगर आप इसको नहीं भी याद रखना चाहते तो आप इस चीज़ को याद रख लें कि p ऑफ x किन कोफिशिएंट्स के फ्रैक्शन के इक्वल है। अब हमने डायरेक्टली ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे दोबारा से गिवन सोल्यूशन भी लिख लें, गिवन फर्स्ट सोल्यूशन फॉर्मूला लिख लें, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला। p ऑफ x और y1 की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे। y1 हमारे पास है जी e⁻² 2x/3, फ्रैक्शन लगा लेंगे, p ऑफ x यहाँ पे आ जाएगा पावर में, वो है हमारे पास -4/3। x की रिस्पेक्ट से, x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट से हमने उसको इंटीग्रेट करना है। फिर यहाँ पे दोबारा से y1 विच इज़ 2x/3 उसका होल स्क्वायर और x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक हो गया। सो ये होल इंटेग्रल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये यहाँ से हट जाएगा। 4/3 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर लिख सकते हैं, सो यहाँ से हटा के इसे यहाँ पे लिख दें 4/3 और यहाँ पे 1 बच गया। 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से होगी x, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई x, तो हम x यहाँ पे लगा देते हैं। इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो स्क्वायर्स इस तरह से जब होते हैं हमारे पास तो ये इस तरह से होगा सिंपल, ठीक है। सो ये आ जाएगा 4x/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x/3 और यहाँ पे आ जाएगा dx, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1/1 आ जाएगा। 1/1 इक्वल्स टू 1। x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास सिंपली x। सो सेकंड सॉल्यूशन y2 ऑफ x भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, लिखे या ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, लिख लेना ज़्यादा बेहतर होता है। सो सेकंड सॉल्यूशन बेसिकली इन सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास आ जाएगा x e⁻²2x/3।
तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर को इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट सोल्यूशन को उसमें सब्स्टिट्यूट किया, सेकंड सोल्यूशन इज गिवन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कैलकुलेट किया। बहुत ही आसान टेक्निक है जब हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन गिवन हो सेकंड सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सीखना चाहते हैं और मज़ीद हायर ऑर्डर ODEs के सोल्यूशंस को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।